हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बेसिकली आज हम लोग का डे 3 है। अगर आपने पहला 2 क्लास नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जाइए पहले डे 1 और डे 2 देखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल सम्स। प्रैक्टिकल सम्स हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास से ही स्टार्ट कर लिए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग ने जो सम्स लिया है ये बुक से लिया है, ठीक है ना। ये सेम 2 का कॉस्टिंग का बुक है, नाम है बासु एंड दास। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छा बात है, अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए 9748871661। नंबर है 9748871661, ठीक है ना। आपको व्हाट्सअप करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग सम्स करेंगे, डे 3 है, सम्स नंबर 4 है। ये बासु एंड दास का क्वेश्चन नंबर 21 का है। अगर जैसे भी हम आपको बुक दिखाएं, अगर आपके पास बुक है तो बुक रिफर करिए, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। तो बासु दास का क्वेश्चन नंबर 21 और आज डे 3 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से देखिए, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली निकालना है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है हम लोग लिखते जाएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट। कॉस्ट शीट बनाएंगे, हम लोग को फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। फॉर्मेट में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4 लाख रुपीज है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000 है। आप अपने एंड से भी प्लस माइनस करते रहिए, मेरा हो सकता है गलती हो जाए, ऐसा उम्मीद करते हैं गलती नहीं है, लेकिन ह्यूमन एरर है, हो ही सकता है। आप भी अपने एंड से प्लस माइनस करके चेक करिए। तो जैसे हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी देख चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आरएम कंज्यूम। हम आरएम को शॉर्ट में, रॉ मटेरियल को शॉर्ट में आरएम लिख रहे हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 3,75,000, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का फॉर्मेट में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 2,75,000। और क्या दिया हुआ है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव एक्सपेंस होता वो भी लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐड करेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम से, ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का 7,50,000। ये 7,50,000 को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट को देखना होगा, 1-2 सम्स करना होगा, याद हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। यहाँ पे दिया हुआ है मशीन वर्किंग एक्सपेंसेस, मशीन वर्किंग एक्सपेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मशीन आवर रेट, मशीन आवर वर्कड इनटू मशीन आवर रेट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 इंटू 40, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आ गया हम लोग का 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर्मेट में हम लोग देखें हैं, ओपनिंग ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग क्वेश्चन में है 1,25,000, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे, आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली अपनी तरफ से आप रिजोल्यूशन बढ़ाइए, बहुत अच्छा क्लैरिटी आएगा। तो अगेन हम लोग प्लस माइनस करने के बाद आंसर जो आएगा वो होगा 9 लाख। आप अपने एंड से काइंडली कैलकुलेशन पार्ट चेक करिए। वर्क कॉस्ट के बाद जो भी आएगा, नीचे तक कवरेज है, ठीक है। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन
मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, OH का फुल फॉर्म ओवरहेड। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बोला क्वेश्चन में बताया गया 7 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 7 रुपीज़ पर यूनिट क्या होता है, ये यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस निकालना होगा। हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे। तो कंप्यूटेशन फॉर यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन फॉर या ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेल्स यूनिट्स। सेल्स यूनिट क्वेश्चन में कितना है 24,000। इसे ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में 5,000 है, ठीक है ना। माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स, 4,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। 24 में 5 ऐड किए, 4 माइनस किए, आया 25,000। ये 25,000 को बोला जाएगा यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस्ड मतलब हम लोग कितना सामान बनाए हैं, इसको बोला जाएगा यूनिट प्रोड्यूस। तो जब भी ऑफिस एंड एडमिन में रेट दिया हुआ है 5 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया, जो भी क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है हम लोग यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट प्रोड्यूस अगर ऑलरेडी दिया हुआ तब क्यों निकालेंगे, इस क्वेश्चन में दिया नहीं था हम लोग निकालें। ये फॉर्मूला हमको लर्न करना होगा, 1-2 बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25,000 इंटू 7 करेंगे, ठीक है ना। 25,000 क्वेश्चन में दिया है यूनिट प्रोड्यूस, 25,000 इंटू 7 रेट पर यूनिट दिया हुआ है। अगर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग का COP आ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हम लोग का 10,75,000, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है एडजस्टमेंट फॉर, ये कंटिन्यू है यहाँ से वहाँ से, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स, ओपनिंग ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकलेगा 2,23,000, 2,23,000। माइनस करेंगे हम लोग, आ जाएगा COGS। COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 10,32,000। ये कैसे आया, जहाँ हम टिक मारे अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। तब तक ये पोर्शन ऊपर वाला उतार लो सब लोग, ठीक है। अब हम लोग पहले हम सम्स कर बता देते हैं। अब लास्ट हेड हम लोग का बच्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ना। तो ऑफिस में अगर रेट देगा तो यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं बताएगा, सिर्फ रेट दिया मेंशन रहेगा तो उसको सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में सेल्स यूनिट कितना है यहाँ पे 24,000, 24,000 और यहाँ पे रेट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 2,40,000 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को इससे ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल आ गया है 12,72,000, 12,72,000, ठीक है। ऐड करेंगे प्रॉफिट, आ जाएगा सेल। क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया हुआ है 24,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है 70। तो यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आएगा 16,80,000, ठीक है ना। कॉस्ट जैसे हम लोग को मालूम है, सेल्स का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट है 12,72,000 और सेल्स है 16,80,000 तो दोनों का डिफरेंस माइनस कर लेंगे, आंसर आएगा 4,08,000। ये हम लोग का 4,08,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यहाँ BF लिख दे रहे हैं, ठीक है ना।
बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये समझाएंगे जहाँ टिक मारे हैं ये कैसे आया है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आप लोगों को उतार लियो अपने एंड से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है लीफो मेथड से निकालने के लिए, LIFO, लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका फॉर्मूला है COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय UP, यूनिट प्रोड्यूस, इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, फिनिश गुड। यहाँ क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो COP हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकाले, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है नीचे में बोलो, 10 लाख। किसका वेट करते हो, 10,75,000। यूपी मतलब यूनिट प्रोड्यूस कितना निकाले हम लोग, यूनिट प्रोड्यूस को तो ऑफिस से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 25,000 अभी निकाले थे, मिटा दिए। अब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 5,000 यूनिट ना, U फॉर यूनिट्स, और ओपनिंग कितना है 4,000 यूनिट्स। तो हम लोग डायरेक्टली 5 माइनस 4 1,000 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं। 5,000 माइनस 4,000 कितना आएगा 1,000। तो चाहो 2 स्टेप हो जाएगा, या 5 माइनस 4 करके हम लोग डायरेक्टली 1,000 लिखेंगे। ये 1,000 कहाँ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आ रहा है 43,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, आंसर आएगा 2,23,000। ठीक है ना, तो ये है लीफो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स में। ठीक है ना, अगेन हम लोग सम्स लिए हैं बासु एंड दास का। ये बासु एंड दास का क्वेश्चन नंबर 17 है, और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, अगर ये लिखना नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करो और इसको अपने एंड से नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम्स। ठीक है, ये सम्स नंबर 4 था, अभी हम लोग 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख पा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया। हम ऑलवेज बोले थे ना फॉर्मेट फॉलो करना है। आज हम लोग का डे 3 है, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और बासुदास अगर आपके पास बुक है तो रिफर करिए क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग को फॉर्मेट फॉलो करना होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो लिखेंगे यस, क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल। ठीक है ना, 6,000 रुपया। खाली फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, आइटम सारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, तो हमको एक सिस्टम फॉलो करना होगा कॉस्ट शीट का, ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है क्लास में। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में चेक करना होगा कितना दिया हुआ है, यस 72,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल, 7,000 रुपया दिया हुआ है। अब अगर इसको प्लस माइनस करते हैं तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 71,000। ठीक है, RM कंज्यूम, इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000। ऐड करेंगे चार्जेबल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में चार्जेबल एक्सपेंसेस 16,400, 16,400। तो तीनों को प्लस माइनस करेंगे RM कंज्यूम से, तो आंसर आएगा 1,05,400, 1,05,400। ठीक है, ये आंसर जो आएगा उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब यहाँ तक डायरेक्ट खर्चा लगा है। ठीक है,
अब आ जाएगा हम लोग का ओवरहेड्स। 3 तरह का ओवरहेड्स होता है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तीनों ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो स्टार्टिंग करते हैं FOS से, फैक्ट्री ओवरहेड। इसका पूरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है 32,400, 32,400। फिर एडजस्टमेंट फॉर WIP करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर WIP फुल फॉर्म क्या होगा WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक कितना 9620, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8020। आंसर आ जाएगा 1,39,400 प्लस माइनस। ये कैसे आया, ठीक है ना, यहाँ प्राइम कॉस्ट से सबको ऐड किए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस कर देंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8020, आंसर आएगा 1,39,400। जो आंसर निकलेगा उसको बोला जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के बाद दूसरा हेड का नाम है ऑफिस। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ रेट बोला हुआ है, तो हम लोग अभी सम्स करवाए ना, जब ये ऑफिस का रेट दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं यूनिट प्रोड्यूस से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस ऑलरेडी दिया हुआ है 8,200, तो 8,200 इंटू 1 करेंगे, रेट क्वेश्चन में मेंशन है, 8,200 आ जाएगा, ठीक है ना। 8,200 और 139,400 ऐड करेंगे तो आएगा COP। फुल फॉर्म, COP का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्लस माइनस करने के बाद आया 1,47,600, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर फिनिश गुड्स, FG फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग कितना है मेरा 13,680 और 21,600, ठीक है ना। तो अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा COGS। फुल फॉर्म क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,39,680, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर ले रहे हैं 1,39,680। उसके बाद है सेलिंग, ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, तो इसको सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट दिया हुआ है 0.90। सेल्स यूनिट क्वेश्चन में कितना है हम लोग का, सेल्स यूनिट 8,000 है। 8,000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.90 से तो आंसर कितना आएगा 7,200। अब ये 7,200 COGS में ऐड कर लेंगे, तो COGS को ऐड करेंगे सेलिंग से, आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल कितना है क्वेश्चन में 146,880। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट कितना निकलेगा 16,320 आएगा सेल 1,63,200, इसको सेल बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को समझना होगा। क्वेश्चन में बोला था जो हम लोग का प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है 20% ऑन, क्वेश्चन में बोला था जो प्रॉफिट है हम लोग का 20% ऑन सेल है। सेल तो हमको पता ही नहीं था, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सेल हम लोग का क्या होता है, ऑलवेज 100 होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलाएंगे। तो अब यहाँ बोला है प्रॉफिट किस पे है हम लोग का, सेल बराबर होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है सेल तो दिए नहीं, सेल हम लोग निकाले कैसे, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके सेल निकालें। तो अभी तो जो प्रॉफिट है सेल के ऊपर अगर हम लोग का 20% है तो कॉस्ट के ऊपर कैसे होगा। अगर ये मेरा 100 है, सेल्स को 100 मान लिए,
तो ये मेरा 20 है, सेल का 20% है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एग्जाम में लिखना नहीं है, समझा रहे हैं। सेल्स ऑलवेज 100 होता है, कॉस्ट प्रॉफिट कितना है सेल पे, अगर सेल को 100 माने तो प्रॉफिट बोल रहा 20% ऑन, सॉरी 20 नहीं बोला है, 10% बोला है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इसको 10 मान लेंगे, इसको 90 मान लेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है सेल पे 10%, तो ये 10 हुआ तो ये 90 हो गया ना, 90 + 10 = 100। तो वैसे ही कॉस्ट यहाँ पे कितना है, इसको कॉस्ट बोलेंगे, ये 90% के बराबर है, सेल मेरा 100 है, तो 10% के बराबर क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, 1,46,880 कितने के बराबर है, 90% के इक्विवेलेंट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 10% का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 146,880 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, ठीक है ना। दूसरा बात, हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग फीफो फॉलो किए हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ हम वर्किंग नोट में दिखा दे रहे हैं, वर्किंग नोट है। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में COP कितना निकला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला, यहाँ पे है COP 147,600, तो हम लोग लिखें 147,600 डिवाइडेड बाय UP, यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस है 8,200, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये 1200 आया, कैसे आया हम बता देते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 21600। ये 21600 हम कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं 21600, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे, ये भी वर्किंग नोट है हम लोग का, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स, कितना दिया हुआ है ओपनिंग 1000, ये सारा यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है, U फॉर यूनिट्स, ठीक है ना। ऐड करेंगे UP यूनिट प्रोड्यूस, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8,200, ठीक है। माइनस करेंगे हम लोग सेल्स यूनिट्स, कितना दिया हुआ है 8,000, ठीक है ना। तो 9,200, अब माइनस करेंगे 8,000, आएगा 1,200। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में ही कर लिए थे, हम लोग को कैसा करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, नोट डाउन करिए अपने तरफ से। हम लोग आज 2 सम्स कर चुके हैं, तीसरे सम्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप लोग अपने एंड से कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके अपने एंड से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली डू लेट मी नो, कमेंट्स करिए, ठीक है ना। जहाँ तक होगा 100% हम लोग कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने के लिए। वीडियो को 1-2 बार देखिए, पॉज करिए, फॉर्मेट को देखिए, और ये फीफो लीफो और यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकाला जाता है फार्मूला लर्न कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ, डे 3 का। अगेन बासुदास का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, अगेन हम इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM 10,000 रुपया दिया हुआ है। ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,10,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
RM क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 रुपया दिया हुआ है, लेस करेंगे रिटर्न टू सप्लायर या क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट में दिया था। तो ये क्वेश्चन में 10,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है। फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा कोई भी परचेज करने में कोई भी एक्सपेंस लगा हुआ है, जैसे कैरेज इनवर्ड वगैरह हम लोग ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा लेस करेंगे, और रिटर्न टू सप्लायर होगा लेस करेंगे। तो क्वेश्चन में रिटर्न है, अब प्लस माइनस करने के बाद ये सारे आइटम को प्लस माइनस करने के बाद आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे RM कंज्यूम्ड, मतलब प्रोडक्शन करने में इतना मटेरियल मेरा कंज्यूम हुआ है। आंसर आएगा 102। अपने एंड से आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए, चेक करते रहिए, ठीक है ना। अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट्स करिए आप लोग। ऐड करेंगे चार्जेबल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000। एक्चुअली मसला क्या है ना, आगे पीछे दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना होगा और देखना होगा कहाँ दिया हुआ है। उसके बाद ऐड करेंगे वेजेस। यहाँ वेजेस दो तरह का दिया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अभी तो हम बताएं ना, डायरेक्ट वेजेस हम लोग का पार्ट होता है प्राइम कॉस्ट का, और इनडायरेक्ट हम लोग कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग फैक्ट्री में ले लेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस, यहाँ वेजेस लिखेंगे, ऐड का साइन देंगे, वेजेस डायरेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन में 5,000 रुपया दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकालना होगा, ये ऐड कर लेंगे तीनों को, 102 000 25,000 5,000, आंसर आएगा 1,32,000। इसको बोलेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ तक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कॉस्ट शीट दो पार्ट में बना हुआ, कॉस्ट शीट दो भाग में बना हुआ है, डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा तो यहीं तक आता है ना। डायरेक्ट खर्चा को क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग का ओवरहेड का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ओवरहेड्स किसको बोलते हैं, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, और ऑफिस एंड एडमिन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो शॉर्ट में बोलेंगे FOH, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को बोला जाएगा ओवरहेड्स, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट तक हम लोग आ गया है। अब लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। सो ऐड FOH हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लिख लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हम पहले ही क्लास में बताए थे तो फॉर्मेट क्या होगा। इधर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, बचपन में लाइन ड्रॉ किए हैं, अभी भी लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जो मार्केट में दिखता है वही तो बिकेगा। प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट करना होगा ना। कोई एग्जामिनर आपको फ्री में मार्क्स क्यों देगा, आपको अपना हक छीनना होगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको अट्रैक्टिव बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पार्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, अच्छे से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे वेजेस है, तो यहाँ इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ बोला नहीं, हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे 3,000 आ गया, क्वेश्चन में 3,000 बोला है। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन, डेप्रीशिएशन हम लोग का यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। मान लो मशीन का वैल्यू दिया रहता है 1,00,000 रुपया और मशीन का रेट दिया रहता है 10%, तो 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000 रुपया। हम लोग FOH फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में 10,000 लिख देते हैं। मशीन तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है ना। हम लोग एक प्रोडक्शन करने में कितना खर्च हो रहा है वो हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। हम लोग मशीन क्यों लिखेंगे, समटाइम अगर क्वेश्चन में मशीन का वैल्यू दिया हुआ है तो मशीन का वैल्यू थोड़ी लिखते हैं, मशीन का डेप्रीसिएशन लिखते हैं। मशीन नहीं आएगा, मशीन का बाबू मतलब डेप्रीसिएशन, यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो फैक्ट्री में जो मशीन है वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। तो प्रोडक्ट को बनाने में जो मशीन खर्च हुआ तो उसी को बोला जाता है डेप्रीसिएशन। यहाँ ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन का मेहरबानी, सीयू मेहरबान नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में दे दिया एसेट्स 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, एक रेट ऑफ परसेंटेज दे दिया डेप्रीसिएशन, हम लोग निकाल लेंगे। अगर बोलेगा ऑफिस में इस्तेमाल होता है तो ऑफिस में लिख देंगे, ऑफिस एंड एडमिन। कौन सा बड़ा बात है, बहुत आसान सा बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेजेस इनडायरेक्ट और फैक्ट्री दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐड नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर WIP भी एक लाइन में टाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में 10,000 रुपया दिया हुआ है, तो अब रेट क्या क्वेश्चन में दे या ना दे मेरे लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर
WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। सर याद हो गया, कसम खा के बोल ले याद हो गया। ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12,000 और 10,000। सर नहीं मिल रहा, देखना होगा बाबू अच्छे से, अच्छे से देखेंगे, हिम्मत करके देखना होगा ना, मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है। ऊपर में देखो, हाँ हाँ वहीं पे लिखा हुआ देखो, मिला? अरे मिला, जोर से बोलो। ठीक है, देखते नहीं हो पहले बोल देते हो। प्लस माइनस करेंगे, आएगा वर्क कॉस्ट 1,47,000। हम बार बार बोले बाबू कैलकुलेशन अपने एंड से करते रहिए, मेरा कैलकुलेशन मत छापिएगा, ठीक है ना। वर्क कॉस्ट गलत होगा तो हम बार बार बोलेंगे, कमेंट्स करके बताइए सर कैलकुलेशन गलत होगा, तो हम उसको ठीक करेंगे। अरे इंसान हम भी है ना, गलती हमसे भी हो सकता है। तो आप अपने एंड से प्लस माइनस करके देखिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा और अच्छा बात है। आप हमको बताइए, उसको हम ठीक कर देंगे। 1,47,000। वर्क कॉस्ट के बाद क्या ऐड होगा हम लोग का? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे। मुन्ना कवरेज है यहाँ तक। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का क्या दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है 50,000 और डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। 5,000 रुपये डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 202,000, 202,000। अब ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर FG मतलब फिनिश गुड्स। यहाँ भी ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग कितना है हम लोग का? 8,000 है और क्लोजिंग कितना है? 6,000 है। ये 6,000 कैसे आया? मैं ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो प्लस माइनस करेंगे वहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 204,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब सेलिंग अलग है डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो हम लोग भी अलग कर लेंगे। सेलिंग ओवरहेड लिखेंगे सबसे पहले, सेलिंग ओवरहेड, फिर ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है 25,000, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2,49,000, ठीक है ना। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना है? 49,800 है, ठीक है ना। आ जाएगा सेल 2,98,800। यहाँ पे प्रॉफिट किसके ऊपर बोला है? कॉस्ट के ऊपर बोला है, तो कॉस्ट तो ऑलरेडी मालूम ही है, कॉस्ट तो हम लोग को पता ही है ना। प्रॉफिट किसके ऊपर बोला है? कॉस्ट के ऊपर बोला है, तो कॉस्ट हमको मालूम ही है। कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 2,49,000 इंटू 20%, 49,800, वो हम लोग लिख दिए। कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हम लोग का सेल्स आएगा, कॉस्ट ऑन प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हम लोग का सेल्स आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बासुदास का क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था ये क्वेश्चन नंबर 18 था, हाँ 18 है, जो भी है चेक कर लो। 10,000, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज डे 3 में अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हुआ है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम्स। ये भी हम लोग क्वेश्चन लिए हैं बासु एंड दास से, ठीक है ना। बासु एंड दास का ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बासु दास का क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी तरफ से रिफ़र करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर लिखना नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करिए और अपने एंड से लिखिए, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी बासु दास का, मतलब इस बुक का क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है हम लोग कर रहे हैं आज का। तो अगेन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या बोला निकालने के लिए। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है ना। हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कितना है 10,000। उसके बाद ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 85,000 है, ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 है, ठीक है। प्लस माइनस के आंसर आया 91,000। ये आएगा हम लोग का RM कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 20,000 है। ऐड करेंगे हम लोग का अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 10,000 है। तीनों को ऐड करेंगे, आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है 1,21,000 है। उसके बाद क्या है फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री में क्या है क्वेश्चन में बोल दिया 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। जो फैक्ट्री कितना होगा डायरेक्ट लेबर का 100%। तो डायरेक्ट लेबर मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 20,000, ठीक है। ऐड किए हम लोग, आया वर्क कॉस्ट, ये अमाउंट कितना आ जाएगा 1,41,000। कितना आ जाएगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ये भी क्या बोला है 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट, 10% ऑफ WC लिख रहे हैं वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हम लोग का कितना आया है यहाँ पे, वर्क कॉस्ट कितना है 1,41,000। उसका 10% 14,100। उसके बाद क्या है COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस दोनों को ऐड करेंगे 1,55,000, 1,55,100, ठीक है ना। आ जाएगा COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, ठीक है ना। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर द फिनिश गुड्स, अपने तरफ से लिख लेना, ठीक है ना। हम हर क्वेश्चन में लिखते थे, अभी हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स। उसके बाद क्वेश्चन में कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16,000, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये अभी हम लास्ट में बताएंगे वर्किंग में आया कितना 31020, ठीक है ना। 31020 कैसे आया इसके लिए वर्किंग हम करेंगे, अभी हम सम्स बता देते हैं, लास्ट में बताएंगे वर्किंग। 31020 पैनिक नहीं होना है, अभी हम बताएंगे कैसे आया। तो प्लस माइनस करके आएगा COGS, फुल फॉर्म क्या है COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आंसर आएगा 140,80, ठीक है ना। 1,40,080, 140,080, ठीक है ना। ये आया COGS। अब हम लोग आएगा यहाँ पे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका। अब ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
कितना है क्वेश्चन में, ये 2 रुपया दिया है, मतलब रेट दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 रुपीज़ दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेल्स यूनिट से। तो सेल्स यूनिट कितना है 9000, तो ये 18000 आ चुका है। अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट में ये 8000 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा हम लोग का, 1,58,000, 1,58,080। ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट 39,000, ठीक है ना, 520, ठीक है ना। आ जाएगा हम लोग का आंसर 1,97,600। ये हम लोग का सेल है। अब अगेन क्वेश्चन में बोला है जो प्रॉफिट है ना वो तुम्हारा 20% ऑन सेल है, तो सेल तो मालूम नहीं है, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100। अब ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना, वर्किंग में कर रहे। क्वेश्चन में बोला जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है, सेल तो मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट कितना है 20 है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट कितना आ जाएगा 80। अरे 80 और 20 100 आएगा ना, सेल ऑलवेज 100 होता है, सेल बराबर होता है कॉस्ट और प्रॉफिट का। तो ये 80 बैलेंसिंग फिगर निकाल दिए, तो 80 बराबर है 1580, मतलब 80 इक्विवेलेंट है 158080 का। तो 20 कितने % के बराबर होगा, हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वर्किंग यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना है 20% है, सेल पे है तो सेल तो पता नहीं था, तो हम लोग को कॉस्ट पता था ना 158080 डिवाइडेड बाई कितने के बराबर है 80 इनटू कितना चाहिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 39,520, ठीक है ना। अपने एंड से चेक कर लीजिए प्रॉफिट। जब हमको प्रॉफिट पता है, कॉस्ट ऑलरेडी निकाल ली है, तो प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड करके क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब रहा बात हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग पढ़े हैं फीफो। क्वेश्चन में बोला फीफो, अपना मन से नहीं बनाना। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तब फीफो अप्लाई करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोल देगा तो जो कॉन्सेप्ट जो मेथड बोलेगा वो अप्लाई करेंगे। तो फीफो का मतलब क्या होता है, FIFO। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP डिवाइडेड बाई UP का मतलब यूनिट प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स यूनिट्स। तो इसको कैसे बोलेंगे, COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को सारा चीज़ COP ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम कॉपी कर लेंगे 1,55,100 डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया होगा तो बहुत आसान सा बात है, हम यहाँ साइड में निकाल लेंगे यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए। तो यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या करना होगा, हम एक बार ये वाला चार्ट फिर बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ होता है ओपनिंग FG, यहाँ होता है सेल्स यूनिट्स, ठीक है ना। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहाँ मेरा UP यूनिट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। चारों में से कोई 3 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, चारों का मतलब 1 2 3 4, चारों में से कोई 3 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग है, तो यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग है उसको बाहर कर लेंगे यूनिट प्रोड्यूस। अब इसके ऑपोजिट साइड में दोनों चीज़ दिया है, तो जो चीज़ दिया रहेगा, जो चीज़ मिसिंग है उसका ऑपोजिट का दोनों ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे रिमेनिंग से। जैसे सेल्स और हम लोग यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल्स यूनिट्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट, ये हम लोग का अगर यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग रहा तो हम लोग निकालेंगे। यूनिट प्रोड्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे सेल्स मिसिंग है ना। क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, सेल्स। अगर यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग होता तो यहाँ प्लस माइनस करने के बाद
यहाँ जो निकलता है इसका नाम क्या होता है? यूनिट प्रोड्यूस। देखो यूनिट प्रोड्यूस निकल जाता, सेल्स यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग। लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या हम लोग का? सेल्स यूनिट। बहुत आसान सा बात है, अगर सेल्स यूनिट मिसिंग है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे माइनस करेंगे। मतलब हम यहाँ साइड में दिखा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स यूनिट्स में लिखेंगे। कितना है क्वेश्चन में? 1000 यूनिट्स। ऐड करेंगे UP यूनिट प्रोड्यूस, मतलब दोनों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सेल्स निकालना है हम लोग को। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना क्वेश्चन में? 10,000 है, ठीक है। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स, कितना दिया हुआ है? 2,000। तो प्लस माइनस करने से हम लोग क्या कर देंगे? 10 एक 11, 11 से 2 माइनस करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। ये 9,000 यूनिट्स है, ये पूरा फिगर ही यूनिट्स है, 9,000 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में? 9,000 इनटू यूनिट प्रोड्यूस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। नहीं दिया रहेगा तो ये फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, इससे यूनिट प्रोड्यूस निकलेगा। कुछ भी दिया रहेगा हम लोग को इसको फॉलो करना है। अगर सेल्स यूनिट मिसिंग है तो ऐसे करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस मिसिंग है ऐसे करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होता तो ये दोनों को ऐड करते, सेल्स को माइनस करते, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में बोला नहीं था, कुछ नहीं बोलेगा तो फीफो फॉलो करेंगे। आंसर आएगा 31020। ये 31020 हम लोग कहाँ पुट कर दिए? यहाँ पे पुट कर दिए। ये वाला गिवन था ऑलरेडी, ये गिवन था, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना। कितना? एक सेकेंड, आप लोग कम से कम इसको करिए। ठीक है, तो ये आप लोग काइंडली अपने तरफ से ये नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, हम उसको ठीक कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ना 2,000 है, हम उसको गलती से 9,000 लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो हम उसको ठीक कर देते हैं, बाकी सब सही है, ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ है? 155,100 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,000, ठीक है। ये 9,000 नहीं होगा, गलती से लिख दिए हैं, मिस्टेक है मेरा, ये 2,000 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो 2,000 है ना। ये हम लोग का क्या है? ये सेल्स यूनिट निकालें। ये क्या है हम लोग का? सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट हम लोग का कितना है? 9,000 है ना। क्वेश्चन में सेल्स यूनिट हम लोग का 9,000 है। COP डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट। या फिनिश गुड्स यूनिट कितना हम लोग का? यह गलती था, 9 नहीं होगा, 2,000 होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। काइंडली आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।